आखिर वो दिन आ ही गया जब शर्मा जी के घर में शहनाइयां बजने वाली ही है। पड़ोसियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज शर्मा जी के घर में इतनी चहल पहल और साज सज्जा क्यों है। पड़ोसियों की तो छोड़िए, रिश्तेदारों को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर शर्मा जी ने इतनी जल्दी में हमें बुलाया क्यों है। शर्मा जी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, मानो उनकी पैर धरती पर ही ना हो। वह अपनी खुशियों को मन ही मन दबाए मुस्कुराते चले जा रहे थे। वैसे शर्मा जी ऐसे मौके पर खुश क्यों ना हों, जब उनकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हों। बाप बनने का सुख उन्हें 15 साल बाद जो प्राप्त हुआ है, वह हमेशा अपनी पत्नी शांति से कहा करते थे कि देखना, एक दिन मुझे बेटियों के पिता बनने का सुख जरूर प्राप्त होगा। आखिर में उनकी यह बात 15 साल बाद सच साबित हो ही गई। एक नहीं दो दो बेटियों का सुख भोगते हैं अब शर्मा जी। बड़ी बेटी प्रीति और छोटी बेटी श्रुति। इन बेटियों का सुख पाकर मानो शर्मा जी को तो अपने जीवन से कोई शिकायत ही नहीं थी। बेटियों के जन्म के बाद से ही वह बेटियों की शादी के लिए धन इकट्ठा करने में जुट गए थे। वह अपनी पत्नी सिला से हमेशा कहा करते थे कि हमारी बेटियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, उनकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, ताकि वह भी समाज में और लोगों की तरह अपनी पहचान बनाए, दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना सीखे, अपना हक जाने, अपने अधिकार के बारे में जाने, कठिन परिस्थितियों में भूखा ना मरे, 4 पैसा कमा सकें, उन्हें बेटी होने पर शर्मिंदगी महसूस ना हो। बस ऐसी ही उनकी इच्छा थी अपनी बेटियों को लेकर। शर्मा जी ने जैसा सोचा था अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में, ठीक वैसे ही उनकी परवरिश की। एक दिन दोनों बेटियों को इस लायक बना ही दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। एक बेटी बैंक में काम करती है तो दूसरी बेटी स्कूल में टीचर है। अब शर्मा जी की एक ही जिम्मेदारी बची थी, वह थी अपनी दोनों बेटियों का कन्यादान करना। उसी सिलसिले में तो आज शर्मा जी के घर में चहल पहल मची है। कहीं हलवाई मिठाई बना रहे हैं तो कहीं गर्मागर्म पूरियां तली जा रही है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी न्योता दे दिए गए हैं। वह अपनी खुशियों को डोट अकेले नहीं सबके साथ बांटना चाहते हैं। घर की साज सज्जा भी पूरी हो गई है, खाना भी एकदम तैयार है। अब तो दरवाजे पर नजर टिकाए बैठे हैं शर्मा जी की कब मेहमानों के दर्शन हों। तभी दरवाजे की घंटी सुनाई देती है और शर्मा जी का यह इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। नाश्ते पानी के साथ ठहाके भी लगने लगे, मानो इन लोगों में कई वर्षों की पहचान है। अब वह समय आ ही गया जब प्रीति को लड़के वालों के सामने लाया गया। लड़की तो पसंद आनी ही थी, आखिर शर्मा जी की परवरिश जो थी, बस अब क्या था, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा था। शर्मा जी की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। अब तो उनके मन में तरह तरह की उधेड़बुन चलने लगी कि बेटी को ये देना है, बेटी को वो देना है। खैर यह सब क्या क्रम होने के बाद शर्मा जी चैन की सांस लेते हैं और अपनी पत्नी सिला से बोलते हैं, हमारी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, कोई कमी ना रहेगी, हम सब कुछ देंगे अपनी बेटी को। यही बातें करते करते सिला ने कहा, क्यों ना हम मिश्रा जी को फोन करके तिलक दहेज की बात कर लें, और उनकी क्या क्या इच्छा है लेने की यह भी मालूम चल जाएगा। तभी शर्मा जी ने मिश्रा जी को फोन लगाया और उनसे पूछने लगे, पर मिश्रा जी ने इस मुद्दे पर उनसे ज्यादा बात करना उचित न समझा और उन्होंने शर्मा जी से कहा कि हम आपके घर आना चाहते हैं, फिर फैसला करेंगे कि शादी होगी कि नहीं।
मिश्रा जी की ऐसी बातें सुनकर मानो शर्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे सपने उनके धुंधले दिखने लगे। शर्मा जी का दिल मानो बैठा जा रहा था, मानो उनके शरीर में जान ही ना हो। अगले दिन दरवाजे की घंटी सुनाई दी। तभी पत्नी सिला की आवाज आई, मिश्रा जी आए हैं। मिश्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ शर्मा जी के घर पधारते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर मिश्रा जी ने शर्मा जी से कहा कि आप फोन पर तिलक दहेज की कुछ बात कर रहे थे। शर्मा जी ने उत्तर दिया, जी हाँ। तभी मिश्रा जी ने शर्मा जी को समझाते हुए कहा, आप हमें भिखारी समझते हैं? मैं आपकी बेटी मांगने आया हूं, ना कि आपसे धन दौलत और आपका सामान। मेरा भरा पूरा परिवार है, सब खाते कमाते सुखी हैं। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। क्या हम एक लड़की का पेट नहीं भर सकते, उसके तन पर वस्त्र नहीं दे सकते, उसे प्यार नहीं दे सकते जो हमें आपके धन की आवश्यकता पड़ेगी? इन सब बातों को सुनने के बाद मानो शर्मा जी से कुछ कहा ना गया।